ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वेरिएबल से रिलेटेड कुछ रूल्स की जानकारी ली। इस सेशन में हम उन्हीं रूल्स को प्रैक्टिकल रूप में देखने वाले हैं और देखेंगे किस प्रकार हम इसको प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल पर जाऊं, आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि हम इसी स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डॉलर का साइन ज़रूरी है उसके साथ। जैसे मैंने $A लगाया है तो यहाँ पे ये $A एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही यहाँ पे उसकी वैल्यू भी डिफाइन की गई है जो 10 है। इस तरह से B, इस तरह से नेम। अब अगर आप अपने किसी वेरिएबल को कोई मीनिंगफुल नाम देंगे तो आपके लिए कार्य करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आप ये भूल सकते हैं कि वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर करवाया गया था। यहाँ पे यदि अगर आपको लगता है कि नाम ज़्यादा बड़ा है तो आप अंडरस्कोर का या कैमल केसिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं नाम डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी अंडरस्कोर बोनस किया है और अमाउंट उसमें फिल कर दिए है 1000। इसी तरह से सैलरी 1 to 3 मैंने यहाँ डिफाइन किया है जिसमें वैल्यू फिर से 1000 फिल की गई है, क्योंकि आप नाम को कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते लेकिन कैरेक्टर से शुरू कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। लेकिन यदि नीचे दिए गए रेड कलर्स के नामों पे अगर आप ध्यान दें तो ये नाम आप वेरिएबल के रूप में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप वेरिएबल के रूप में इन नामों को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पहले वाले नाम में आपने स्पेस का यूज़ किया है, $सैलरी स्पेस बोनस। आप वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं रख सकते। दूसरे वाले में प्रॉब्लम यह है कि आपने नाम को नंबर से शुरू किया है, $1 सैलरी बोनस, इस कारण से आप इसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तीसरे वाले में आपने हाइफन प्रयोग किया है। आप अंडरस्कोर तो प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हाइफन प्रयोग नहीं कर सकते नाम में, तो इस कारण से यहाँ तीसरे वाला जो वेरिएबल है वो भी गलत रहेगा। और फोर्थ में क्योंकि आपने और ऐसे सिंबल प्रयोग कर लिए हैं जो नाम में प्रयोग नहीं किए जा सकते, इस कारण से यहाँ भी ये समस्या रहेगी और आपके पास ये नाम भी एक एरर देगा PHP में प्रयोग करते समय। आइए वेरिएबल्स के नाम को और अच्छी तरह से जानने के लिए दो प्रोग्राम जो पहले से अवेलेबल हैं, variable.php और variable.rule.php, इसकी जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि आप अपने सभी PHP प्रोग्राम्स को C ड्राइव में या जहां भी आपने एग्जाम्प को इंस्टॉल किया है, मैंने C ड्राइव में किया है, वहां पर जाकर एग्जाम्प फोल्डर के अंदर जाकर htdocs के फोल्डर में आप अपने प्रोग्राम्स को रख सकते हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम को रखने के पश्चात आप ब्राउज़र में जाकर URL की जगह लोकल होस्ट के पश्चात उस प्रोग्राम का नाम टाइप करके एंटर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने PHP एक्सरसाइज का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास पहले से काफ़ी सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, तो मैं इन प्रोग्राम्स को बड़ी आसानी से यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। आप इन सभी प्रोग्राम्स को अपनी पेन ड्राइव या DVD, जिस तरह से भी आपने स्मार्टो से यह मटेरियल प्राप्त किया है, उसमें ले सकते हैं। और अगर किसी कारण से वहाँ अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में आप हमारी वेबसाइट्स www.smartosystems.in की वेबसाइट से या www.ishtworld.com की डाउनलोड सेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नाम ढूंढने में परेशानी आ रही है तो आप केवल यहाँ नाम टाइप भी कर सकते हैं सर्च में। जैसे कि मुझे पता है मेरी जो फाइल्स हैं एक्सरसाइज में वो वेरिएबल्स के नाम से हैं, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ वेरिएबल टाइप कर देता हूँ। अब जैसे ही वेरिएबल टाइप करेंगे आपके पास वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम रहेंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा मुझे पता है कि एक वेरिएबल नाम से फाइल है और एक वेरिएबल रूल के नाम से फाइल है, इनको डबल क्लिक करके यहाँ मैं खोल सकता हूँ। आप देखेंगे फाइल ओपन हो गई है variable.php। अगर मैं मिनिमाइज कर दूँ और वेरिएबल rule.php को ओपन करूँ तो दोनों फाइलें मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। वेरिएबल PHP में हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैसेज के नाम से, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया है हेलो स्मार्टो के रूप में। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने नंबर स्टोर किया है, फिर एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर किया है, और फिर तीनों को दोबारा प्रिंट करवाया है एक मैसेज के साथ। आइए देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने लोकल होस्ट पे। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ। आप केवल जो फोल्डर है वहाँ तक स्लैश के पश्चात एंटर कर दें, जितने भी प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ लिस्ट होके आ जाएंगे। मैं वेरिएबल वाले प्रोग्राम को ओपन करना चाहता हूँ तो या variable.php को ओपन कर लूँगा तो मेरे पास ये प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएगा।
अब इसको हम आउटपुट से कंपेयर करें तो हमारे पास सबसे पहले हेलो स्मार्टो, उसके पश्चात वैल्यू आ रही है जो हमारे पास अगला वेरिएबल है उसकी, जो कि ए की वैल्यू है 5, फिर 10.5। उसके पश्चात मैंने इसी सारी वैल्यूज़ को एक टेक्स्ट मैसेज के साथ प्रयोग किया है, जिसमें वैल्यू ऑफ मैसेजेस, वैल्यू ऑफ एज और वैल्यू ऑफ बीज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हालांकि अभी आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ऐसा है क्योंकि अभी हमने HTML टैग्स को प्रयोग करना नहीं सीखा है। हम आने वाले सेशंस की उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है समझने में, तो सिंपल आप HTML के टैग को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इको के पश्चात डबल कोट्स में डॉट लगा देता हूँ बाद में। डॉट का मतलब कॉन्केटिनेशन से है, जो भी आप मैसेज यहाँ लिखेंगे वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा मैसेज वाले वेरिएबल के साथ। मैं यहाँ पे HTML का BR टैग यूज़ कर लेता हूँ और इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लाइन बार बार प्रयोग करनी है। Ctrl+C से फिर मैं यहाँ A के आगे आता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, उसके पश्चात B के साथ इसी तरह से मैसेज में। अब मैसेज में क्योंकि मेरे पास पहले से कोट्स हैं तो मैं यहाँ से BR टैग को ही केवल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ के बजाय शुरू में, ताकि मेरे पास जो है स्पेस बन के आए। तो भी आप अगर HTML से वाकिफ़ हैं तो आपको आइडिया होगा कि BR लगाने से हमारा जो लाइन ब्रेक है वो अवेलेबल हो जाएगा। मैं सेव कर देता हूँ फाइल, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अब की बार आपको आउटपुट क्लियरली समझ आ रहा है, क्योंकि अब हमने BR टैग का प्रयोग किया है। ये आप कर सकते हैं जिससे कि आपको आसान हो जाएगा समझना। आइए मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो है वेरिएबल से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं। अगर आप किसी कारण से यहाँ वेरिएबल के नाम के आगे से डॉलर हटा दें और सेव कर दें और फिर इसे रन करने की कोशिश करें तो आपके पास एरर रहेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाएंगे तो आपको यहाँ डॉलर का निशान देना ज़रूरी है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और फाइल ओपन की है साथ में, वेरिएबल रूल .php के नाम से। इसमें लगभग आइटम्स तो वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है यहाँ पे। वो क्या चेंजेस है आइए देखते हैं उसको। ये वाला सारा सेगमेंट तो पहले वाला है जो हमने अभी समझा है, तो मैं क्योंकि यहाँ BR टैग लगा चुका हूँ तो इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आते हैं नीचे की तरफ जहाँ पे हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। यदि आप यहाँ देखें तो ये जो नाम है ये वैलिड नेम है, क्योंकि सभी के सभी जो हैं ये वेरिएबल्स के रूल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। अब यदि नीचे की तरफ दिए गए नामों की बात करें तो ये हमारे नेमिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते वेरिएबल्स के लिए। जैसे कि पहले वाले नाम में स्पेस है, दूसरे वाले नाम में नाम नंबर से शुरू किया गया है जैसे 1 से, और तीसरे वाले में हाइफन का प्रयोग किया गया है जबकि वैलिड नहीं है, आप अंडरस्कोर का कर सकते हैं, और फोर्थ में ऐसे कैरेक्टर का प्रयोग किया गया जो अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में, जैसे परसेंटेज और हैश का सिंबल। अगर फिर भी मैं प्रयोग करके इसको ट्राई करूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की, मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ से आपके पास वेरिएबल रूल के नाम से फाइल है, मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास एरर रहेगा कुछ इस तरह से, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड बोनस, क्योंकि उसको लगता है कि आपके पास ये जो वेरिएबल है ये अलग है और ये कुछ इस तरह का वेरिएबल टाइप है लेकिन वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे केस में डिटेक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं, वेरिएबल्स का नाम रखते समय इन रूल्स को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत ना आए। तो इस सेक्शन में हमने वेरिएबल के रूल्स पढ़े, जिसमें हमने देखा वेरिएबल का नाम किस प्रकार रखा जा सकता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब वेरिएबल का नाम हम रखेंगे। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। हालांकि एक्सप्लिसिटली आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती PHP में, लेकिन फिर भी हमारे पास डेटा टाइप्स अवेलेबल रहती हैं PHP में। उन सभी की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।